क्या सच में सिर्फ एक सपना आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं? और क्या सच में बुधवार के दिन की गई एक सच्ची प्रार्थना जीवन के हर दुख को समाप्त कर सकती है? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद आप शायद कभी बुधवार को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि यह कथा है एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की जिसकी जिंदगी में खुद गणेश जी ने प्रवेश किया, लेकिन उससे पहले उसे एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसे सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और चमत्कारी यात्रा को। बहुत समय पहले एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव था। चारों ओर हरियाली, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और दूर दूर तक फैली हुई खेतों की खुशबू। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब ब्राह्मण। नाम था शिवदत्त। उसका जीवन मानो संघर्षों का दूसरा नाम बन चुका था। सुबह होते ही वह गांव में पूजा पाठ करने निकल जाता, लेकिन बदले में उसे कभी थोड़ा सा अनाज मिलता तो कभी सिर्फ धन्यवाद। कई बार तो ऐसा भी होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। घर लौटते समय उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता, हे प्रभु, आखिर कब तक? उसकी पत्नी गौरी कई दिनों से बीमार थी। शरीर कमजोर और आंखों में दर्द साफ झलकता था। घर में दवा तो दूर, भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। हर रात दोनों खाली पेट सो जाते, लेकिन फिर भी शिवदत्त का विश्वास नहीं टूटा। वह हर दिन दीपक जलाकर गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठता और कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के विघ्न कब हरोगे? समय बीतता गया, लेकिन शिवदत्त की परिस्थितियां और भी कठिन होती गईं। गांव के लोग अब उसे दया की नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग तो उसे अपशकुन तक कहने लगे थे। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों की बातें उसके कानों में पड़ी। ये ब्राह्मण तो अशुभ है, जहां जाता है वहीं दुख फैलाता है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप घर लौटा और उस दिन पहली बार उसने भगवान से शिकायत की, मैंने हमेशा सच्चाई और भक्ति का मार्ग चुना, फिर भी मुझे ही इतना कष्ट क्यों? उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर उसके मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुई, लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक शिवदत्त को लगा जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसने आंखें खोली ली तो देखा कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल रही है। पहले तो उसे लगा कि शायद यह भ्रम है, लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। उस रोशनी में एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसी दिव्यता जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। शिवदत्त घबराकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उस प्रकाश के बीच एक आकृति उभरने लगी। गोल मुख, विशाल कान, हाथ में मोदक और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसमें पूरा संसार समा जाए। शिवदत्त समझ गया, यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह स्वयं गणेश जी हैं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत उठकर उस दिव्य स्वरूप के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? तभी एक मधुर और गंभीर आवाज गूंजी, शिवदत्त, तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं गई है। यह सुनते ही शिवदत्त का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मेरी पत्नी बीमार है, घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? गणेश जी कुछ क्षणों तक मौन रहे, जैसे वो उसकी परीक्षा ले रहे हों। फिर उन्होंने कहा, दुख हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता जी। लेकिन तभी गणेश जी के चेहरे का भाव थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दुख समाप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कार्य करना होगा। शिवदत्त ने बिना सोचे तुरंत कहा, प्रभु, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। गणेश जी बोले, आने वाले बुधवार को सूर्योदय से पहले गांव के पुराने मंदिर में जाओ। यह सुनकर शिवदत्त चौंक गया, क्योंकि वह मंदिर कई वर्षों से बंद पड़ा था और लोग कहते थे कि वहां कोई रहस्यमय शक्ति निवास करती है। उसने डरते हुए पूछा, प्रभु, वही मंदिर जो गांव के बाहर है? गणेश जी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वही मंदिर। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने शिवदत्त के मन में भय और जिज्ञासा दोनों भर दिए। वहां तुम्हें एक रहस्य मिलेगा, लेकिन सावधान, हर कोई उस रहस्य को सहन नहीं कर सकता।
यह सुनकर शिवदत्त के मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर वह कैसा रहस्य होगा और क्यों हर कोई उसे सहन नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। गणेश जी का स्वरूप धुंधला पड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में सब कुछ गायब हो गया। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। शिवदत्त घबरा कर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह इधर उधर देखने लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। उसने अपने हाथों को देखा, अपने चेहरे को छुआ। सब कुछ वास्तविक था। लेकिन क्या वह सपना था या सच में भगवान उसके सामने आए थे? सुबह होते ही शिवदत्त ने अपनी पत्नी गौरी को सब कुछ बताया। गौरी ने कमजोर आवाज में कहा, अगर यह सच में भगवान का संकेत है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी उसे चेतावनी दी, उस मंदिर के पास मत जाना, वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन इस बार शिवदत्त के अंदर एक अलग ही साहस था। उसे लग रहा था कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। वह पूरे दिन उसी विचार में डूबा रहा, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उसके दिल की आवाज बार बार कह रही थी, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे बुधवार नजदीक आ रहा था, शिवदत्त का मन और भी बेचैन होता जा रहा था। रात को उसे बार बार वही सपना याद आता, वही दिव्य प्रकाश, वही आवाज और वही चेतावनी। हर कोई उस रहस्य को सहन नहीं कर सकता। उसके मन में डर और विश्वास का एक अजीब सा संग्राम चल रहा था। लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अगर उसने यह मौका खो दिया तो शायद वह जीवन भर पछताएगा। अंत में उसने निश्चय कर लिया, मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बुधवार की सुबह जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, शिवदत्त की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। पूरी रात वह ठीक से सो भी नहीं पाया। कभी उसे गणेश जी का दिव्य चेहरा याद आता तो कभी उस पुराने मंदिर का डरावना ख्याल उसके मन में सिहरन पैदा कर देता। रात के अंतिम पहर में जब हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी और आसमान में तारे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे थे, तभी शिवदत्त उठ बैठा। उसने चुपचाप अपनी पत्नी गौरी की ओर देखा, जो बीमारी और कमजोरी के कारण गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, मानो वह सोते सोते भी किसी अनजाने डर से घिरी हुई हो। शिवदत्त ने मन ही मन गणेश जी को प्रणाम किया और धीरे से घर से बाहर निकल गया। बाहर गांव पूरी तरह शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सा भय छिपा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी और हल्की हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी, जिससे एक रहस्यमयी सरसराहट पैदा हो रही थी। शिवदत्त ने अपने कदम गांव के बाहर की ओर बढ़ा दिए, जहां वह पुराना मंदिर स्थित था, जिसके बारे में उसने बचपन से ही डरावनी कहानियां सुनी थी। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसके आसपास का माहौल बदलता जा रहा था। गांव की चहल पहल और जीवन की हलचल पीछे छूट चुकी थी और अब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और वीरानी थी। रास्ते में उसे कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने जमीन पर गहरे खरोंच डाले हों या फिर किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। उसने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका मन उसे बार बार वापस लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन उसी समय उसे गणेश जी की आवाज याद आई। हर कोई उस रहस्य को सहन नहीं कर सकता। यह सोचकर उसका डर और बढ़ गया, लेकिन उसके कदम रुक नहीं पाए। कुछ ही देर में वह उस मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी। मंदिर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की हो। अंदर घना अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई आया ही न हो। शिवदत्त ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक ठंडी लहर ने घेर लिया। ऐसा लगा मानो अचानक तापमान गिर गया हो। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखों को थोड़ा समायोजित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो देखने में किसी प्राचीन भाषा या संकेत जैसी लग रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से मंदिर की घंटी बजा रहा हो। लेकिन यह कैसे संभव था? यह मंदिर तो वर्षों से बंद पड़ा था। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक टूटी हुई मूर्ति दिखाई दी। वह पास गया और ध्यान से देखने लगा। वह मूर्ति गणेश जी की थी।
लेकिन उसका एक हिस्सा टूटा हुआ था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। शिवदत्त के मन में एक अजीब सी पीड़ा उठी। उसने तुरंत अपने कपड़े से उस मूर्ति को साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, अचानक उसके पूरे शरीर में एक कंपन सा दौड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। शिवदत्त का दिल दहशत से भर गया। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसी समय वह घंटियों की आवाज और तेज हो गई और साथ ही एक भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। कौन है जो इस स्थान की शांति भंग करने आया है? यह आवाज सुनते ही शिवदत्त का शरीर कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं शिवदत्त हूँ। मैं यहाँ गणेश जी के आदेश से आया हूँ। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज फिर से गूंजी, गणेश जी का आदेश। इस बार उस आवाज में आश्चर्य और संदेह दोनों थे। अचानक मंदिर के एक कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे एक मानव आकृति का रूप लेने लगी। कुछ ही पलों में वहां एक साधु खड़ा था। लंबी दाढ़ी, जटाजूट और आंखों में एक अजीब सी चमक। लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। शिवदत्त ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? साधु ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं और जो भी यहां आता है उसकी परीक्षा होती है कीच। शिवदत्त ने हिम्मत करके सारी बात उस साधु को बता दी, अपने सपने के बारे में, गणेश जी के दर्शन के बारे में और उनके आदेश के बारे में। साधु कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा, जैसे वह उसके मन को पढ़ रहा हो। फिर उसने कहा, अगर सच में तुम्हें गणेश जी ने भेजा है तो तुम्हें उस रहस्य का सामना करना होगा जो इस मंदिर में छिपा है। शिवदत्त ने पूछा, वह रहस्य क्या है? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह मंदिर कभी एक बहुत पवित्र स्थान था, लेकिन एक भयंकर श्राप के कारण यह स्थान अपवित्र हो गया और तब से जो भी यहाँ आता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं जाता। यह सुनकर शिवदत्त के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। शिवदत्त घबरा गया। उसने साधु की ओर देखा, लेकिन वह साधु अचानक गायब हो चुका था। अब वह अकेला था उस अंधेरे और रहस्यमय मंदिर में। तभी अचानक उसके सामने जमीन पर एक दरार उभर आई और उस दरार से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में से एक भयानक आकृति उभरने लगी, लाल आंखें, विकराल चेहरा और डरावनी हंसी। वह आकृति धीरे धीरे शिवदत्त की ओर बढ़ने लगी। शिवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस क्षण उसे गणेश जी की बात याद आई, हर कोई उस रहस्य को सहन नहीं कर सकता। क्या यही वह रहस्य था? क्या यही उसकी परीक्षा थी? डर के बावजूद उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से कहा, हे गणपति बप्पा, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। वह भयानक आकृति पीछे हटने लगी और उसकी चीखें गूंजने लगी, लेकिन वह पूरी तरह गायब नहीं हुई। वह वहीं मंडराती रही जैसे अभी भी कुछ बाकी हो। और तभी उस प्रकाश के बीच से एक आवाज आई, शिवदत्त, अभी यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्या यह सच में गणेश जी की परीक्षा थी या कोई और गहरा रहस्य छिपा था? वह साधु अचानक कहां गायब हो गया? और वह भयानक शक्ति आखिर क्या चाहती थी? मंदिर के भीतर फैला वह तेज प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन शिवदत्त का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी अभी जो कुछ हुआ था वह किसी साधारण इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं था। वह भयानक आकृति अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह काले धुएं की तरह मंदिर के कोनों में घूम रही थी, जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। शिवदत्त ने कांपते हुए अपने चारों ओर देखा। अब मंदिर की दीवारें पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। उन पर बनी हुई आकृतियां जैसे जीवित हो उठी हों और उसकी हर हरकत को देख रही हों। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, शिवदत्त, यह स्थान केवल पत्थरों का मंदिर नहीं है, यह एक श्रापित द्वार है। आवाज गूंजती हुई आई, लेकिन इस बार उसमें एक गहराई थी, जैसे वह उसके भीतर तक उतर रही हो। शिवदत्त ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने मंदिर की धूल को हवा में उड़ा दिया। उसी धूल के बीच धीरे धीरे एक आकृति फिर से उभरने लगी।
लेकिन इस बार वह पहले वाली भयानक छाया नहीं थी। यह वही साधु था जिसे शिवदत्त ने कुछ देर पहले देखा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक गंभीरता और भी गहरी हो चुकी थी। उसने शिवदत्त की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने पहला कदम पार कर लिया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। शिवदत्त ने घबराकर पूछा, यह सब क्या है? यह श्राप, यह भयानक शक्ति, आखिर क्यों? साधु ने एक लंबी सांस ली और मंदिर के एक कोने की ओर इशारा किया जहां एक पुरानी टूटी हुई वेदी पड़ी थी। उसने कहा, बहुत वर्षों पहले यह स्थान गणेश जी का अत्यंत पवित्र मंदिर था। यहाँ हर बुधवार को विशेष पूजा होती थी और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा पाप हुआ जिसने इस पूरे स्थान को श्रापित कर दिया। शिवदत्त ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, उस समय इस मंदिर का मुख्य पुजारी एक लालची व्यक्ति था। वह लोगों की आस्था का लाभ उठाकर धन इकट्ठा करता था। एक दिन एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर यहां आई। उसने पूरे विश्वास के साथ गणेश जी से प्रार्थना की, लेकिन उस पुजारी ने उससे पूजा के लिए भारी धन मांगा। जब वह महिला देने में असमर्थ रही तो उसने उसे अपमानित करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। उसी क्षण उस महिला के आंसुओं ने इस स्थान को श्राप दे दिया। शिवदत्त के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? साधु की आवाज और भारी हो गई। उस रात मंदिर में भयंकर तूफान आया और अगली सुबह वह पुजारी मृत पाया गया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह यहीं बंद गई और तभी से यह मंदिर एक भयावह स्थान बन गया। शिवदत्त के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए कहा, तो वह भयानक आकृति वही आत्मा है? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और वह किसी को भी यहां से जीवित नहीं जाने देती। यह सुनते ही शिवदत्त के मन में डर और भी गहरा हो गया, लेकिन उसी समय उसे गणेश जी का चेहरा याद आया, उनकी शांत मुस्कान और उनका विश्वास। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर गणेश जी ने मुझे यहाँ भेजा है तो जरूर कोई कारण होगा। उसकी साधु ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद तुम वही हो जो इस श्राप को तोड़ सकते हो। यह सुनकर शिवदत्त चौंक गया। मैं? लेकिन कैसे? साधु ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मंदिर के बीचों बीच पहुंचा। उसने जमीन पर हाथ रखा और अचानक वहां एक हल्की सी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक पुराना तांबे का पात्र दिखाई दिया जो आधा जमीन में दबा हुआ था। साधु ने कहा, इस पात्र में उस श्राप का रहस्य छिपा है, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं है। शिवदत्त ने हिम्मत करके उस पात्र को बाहर निकाला। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथों में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उसने उसे धीरे धीरे खोला और अंदर देखा। वहां एक पुरानी माला और एक छोटा सा कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने कागज को उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन भाषा बहुत पुरानी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक मंदिर के अंदर फिर से वही भयानक हंसी गूंज उठी। वह काली छाया फिर से प्रकट हो गई, इस बार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप में। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने उस रहस्य को छूने की गलती की है, अब तुम बच नहीं पाओगे। शिवदत्त डर से कांप उठा, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने उस माला को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके गणेश जी का नाम लेने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र जप रहा था, मंदिर के अंदर एक हल्की सी कंपन होने लगी। वह काली छाया कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गई, जैसे उसे उस नाम से डर लग रहा हो। साधु ने जोर से कहा, शिवदत्त, यही समय है। उस कागज में जो लिखा है उसे समझने की कोशिश करो, वही इस श्राप को तोड़ने की कुंजी है। शिवदत्त ने फिर से उस कागज को देखा। इस बार उसे अक्षर थोड़े थोड़े समझ में आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। उसमें लिखा था, जिसने लालच से इस स्थान को अपवित्र किया, उसकी मुक्ति तभी होगी जब कोई निस्वार्थ भाव से गणेश जी की आराधना करेगा और बिना किसी स्वार्थ के किसी पीड़ित की सहायता करेगा। उसमें की कहते ही, यह पढ़ते ही शिवदत्त की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि यह केवल एक परीक्षा नहीं है, यह एक मार्ग है, एक ऐसी राह जो उसे न केवल अपने दुखों से मुक्ति दिला सकती है, बल्कि इस पूरे स्थान को भी शुद्ध कर सकती है। लेकिन तभी वह काली छाया और भी विकराल रूप में उसके सामने आ गई। उसने क्रोध से कहा, तुम यह सब नहीं कर पाओगे, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा नहीं पाएगा। शिवदत्त ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। उसने माला को अपने गले में पहन लिया और पूरी श्रद्धा से गणेश जी का नाम लेने लगा।
मंदिर के अंदर फिर से तेज प्रकाश फैलने लगा। वह छाया दर्द से चीखने लगी, लेकिन अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे पीछे हटती गई, जैसे किसी अंतिम युद्ध की तैयारी कर रही हो। और तभी मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, शिवदत्त, अब तुम्हें गांव लौटना होगा। असली परीक्षा वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। शिवदत्त ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन इस बार कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, एक नई चुनौती। क्या शिवदत्त सच में इस श्राप को तोड़ पाएगा? गांव में उसकी कौन सी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी? और क्या वह उस भयानक शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर पाएगा? मंदिर के भीतर गूंजती वह दिव्य आवाज जैसे ही शांत हुई, शिवदत्त कुछ क्षणों तक वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। उसने अपने गले में पड़ी उस माला को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे मंदिर के बाहर की ओर बढ़ने लगा। अब वही रास्ता जो आते समय डर और अनिश्चितता से भरा था, लौटते समय किसी अज्ञात जिम्मेदारी का एहसास करवा रहा था। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, वह अपने आप खुल गया, मानो अब उसे जाने की अनुमति मिल चुकी हो। बाहर की हवा पहले से अलग थी, उसमें एक अजीब सी ताजगी थी, लेकिन साथ ही एक अनदेखा बोझ भी। सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलने लगी थीं और पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे वातावरण को जीवंत बना रही थीं। शिवदत्त ने पीछे मुड़कर एक बार मंदिर को देखा। अब वह उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन उसके भीतर छिपा रहस्य अभी भी अधूरा था। गांव की ओर लौटते हुए उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। वह बार बार उस कागज पर लिखे शब्दों को याद कर रहा था, निस्वार्थ भाव से आराधना और किसी पीड़ित की सहायता। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी परीक्षा आखिर कैसे होगी। क्या उसे किसी विशेष व्यक्ति की मदद करनी होगी, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां उसे अपने स्वार्थ और धर्म के बीच चुनाव करना पड़ेगा। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां का माहौल कुछ अलग था। लोग इकट्ठा होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। शिवदत्त ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने घबराई हुई आवाज में कहा, गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। सेठ धनराज का बेटा अचानक बीमार हो गया है और कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही शिवदत्त के मन में एक झटका सा लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद यही उसकी परीक्षा की शुरुआत है। लेकिन उसके मन में एक और विचार आया। सेठ धनराज वही व्यक्ति था जिसने कई बार उसे अपमानित किया था और कभी उसकी मदद नहीं की थी। कई बार तो उसने शिवदत्त को मंदिर से भी भगा दिया था, यह कहकर कि तुम जैसे गरीब ब्राह्मण की यहाँ कोई जगह नहीं। शिवदत्त के मन में एक पल के लिए द्वंद्व उत्पन्न हुआ। क्या उसे ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसने हमेशा उसे तिरस्कृत किया? लेकिन अगले ही क्षण उसे गणेश जी की बात याद आई। निस्वार्थ भाव। उसने गहरी सांस ली और अपने मन के सारे संदेहों को किनारे रखकर सेठ के घर की ओर बढ़ गया। सेठ धनराज का घर गांव का सबसे बड़ा और भव्य घर था, लेकिन आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही शिवदत्त अंदर गया, कुछ लोगों ने उसे देखकर आश्चर्य से देखा। सेठ धनराज खुद अपने बेटे के पास बैठा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने शिवदत्त को देखा और कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर धीरे से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवदत्त ने शांत स्वर में कहा, मैं मदद करने आया हूँ। यह सुनकर वहां मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा, यह क्या मदद करेगा? लेकिन शिवदत्त ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे उस बच्चे के पास गया। बच्चा बहुत कमजोर लग रहा था, उसका शरीर तप रहा था और वह बेहोशी की हालत में था। शिवदत्त ने अपनी आंखें बंद की और गणेश जी का ध्यान किया। उसने उस माला को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे मंत्र जपने लगा। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक बच्चे की सांसें थोड़ी सामान्य होने लगी। उसके माथे का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सेठ धनराज की आंखों में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने शिवदत्त के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज मेरे बेटे को बचा लो। यह सुनकर शिवदत्त के मन में कोई घमंड नहीं आया, बल्कि उसने और भी श्रद्धा से प्रार्थना की। लेकिन तभी कमरे के भीतर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ कांपने लगी। शिवदत्त ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई छाया खड़ी है। वही काली भयावह छाया
जिसे उसने मंदिर में देखा था। उसका दिल एक पल के लिए डर से भर गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि यह वही शक्ति है जो उसे उसकी परीक्षा से रोकना चाहती है। वह छाया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बार सिर्फ शिवदत्त ही उसे देख पा रहा था, बाकी लोग अनजान थे। शिवदत्त ने बिना डरे अपनी प्रार्थना जारी रखी। उसने मन ही मन कहा, हे गणपति बप्पा, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसके गले में पड़ी माला हल्की सी चमकने लगी। वह छाया कुछ क्षणों के लिए रुक गई, जैसे उसे उस प्रकाश से डर लग रहा हो, लेकिन वह पूरी तरह पीछे नहीं हटी। वह वहीं मंडराती रही, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। शिवदत्त ने अपनी पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ मंत्र जपना जारी रखा। धीरे धीरे बच्चे की हालत और सुधरने लगी। उसने हल्की सी आंखें खोली और पानी मांगा। यह देखकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवदत्त के पैरों में गिरकर कहा, आज से तुम मेरे लिए भगवान के समान होगी। लेकिन शिवदत्त ने उसे उठाया और कहा, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब गणेश जी की कृपा है। लेकिन उसी समय उसने फिर उस छाया को महसूस किया। इस बार वह और भी क्रोधित लग रही थी, जैसे वह यह सहन नहीं कर पा रही थी कि शिवदत्त अपनी परीक्षा में सफल हो रहा है। शिवदत्त समझ गया कि यह केवल शुरुआत है, अभी उसे और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसी समय उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, तुमने पहला चरण पार कर लिया है, लेकिन अंतिम जीत अभी दूर है। शिवदत्त ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन इस बार कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है, यह उसे आगे के लिए तैयार कर रहा है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह सेठ के घर से बाहर निकला, उसने देखा कि आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया है। हवा तेज चलने लगी और दूर कहीं बिजली चमकने लगी। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों की ओर भागने लगे। शिवदत्त को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण तूफान नहीं है, यह उस भयानक शक्ति का अगला प्रहार है। क्या शिवदत्त इस नए संकट का सामना कर पाएगा? क्या वह अपने विश्वास को बनाए रख पाएगा? और क्या यह तूफान किसी और बड़े खतरे की शुरुआत है? आसमान में घिरते काले बादल जैसे किसी अनहोनी की घोषणा कर रहे थे। तेज हवाएं पूरे गांव को झकझोर रही थीं और कुछ ही पलों में धूल का बवंडर उठने लगा। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे डर के मारे रोने लगे और हर चेहरे पर एक ही सवाल था, यह अचानक क्या हो रहा है? शिवदत्त गांव के बीच खड़ा था। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थीं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह कोई सामान्य तूफान नहीं है, यह वही शक्ति है, वही अंधकार जो मंदिर में उसे रोकना चाहती थी। उसके मन में एक क्षण के लिए भय जागा, लेकिन तुरंत ही उसने अपने गले में पड़ी माला को छुआ और गणेश जी का स्मरण किया। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ तक झुकने लगे और अचानक एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी चमक में शिवदत्त ने एक पल के लिए आसमान में वही भयावह आकृति देखी। लाल आंखें, विकराल चेहरा और एक डरावनी मुस्कान। शिवदत्त का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने गांव के लोगों को आवाज दी, डरो मत, यह केवल एक परीक्षा है। अपने घरों में दीपक जलाओ और भगवान का नाम लो। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जिसे सुनकर कुछ लोगों ने उसका कहा मान लिया। धीरे धीरे कई घरों में दीपक जलने लगे और गणेश जी के नाम का जाप गूंजने लगा। जैसे ही यह ध्वनि वातावरण में फैली, तूफान की तीव्रता कुछ क्षणों के लिए धीमी पड़ गई, लेकिन तभी हवा के बीच एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम सोचते हो कि इतना आसान है मुझे हराना? यह वही आवाज थी, वही भयानक शक्ति जो अब पूरे गांव पर अपना प्रभाव डाल रही थी। अचानक गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया और जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। लोग चीख उठे, कुछ घरों की छतें उड़ने लगी। शिवदत्त ने देखा कि यह तूफान सिर्फ प्रकृति का खेल नहीं है, यह एक सोची समझी विनाश लीला है। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से गणेश जी का नाम लेने लगा। तभी उसे मंदिर में मिला वह कागज याद आया। निस्वार्थ भाव, पीड़ित की सहायता। उसे समझ में आ गया कि उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यह केवल उसकी श्रद्धा की नहीं, बल्कि उसके साहस और त्याग की भी परीक्षा है। उसे केवल प्रार्थना ही नहीं करनी है, बल्कि लोगों की मदद भी करनी है, चाहे उसके लिए उसे खुद खतरे में क्यों न पड़ना पड़े। उसी समय उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह आवाज गांव के एक कोने से आ रही थी। शिवदत्त तुरंत उस दिशा में दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा घर आधा टूट चुका था।
और उसके अंदर एक महिला अपने बच्चे के साथ फंसी हुई थी। चारों ओर मलबा गिर रहा था और कभी भी वह घर पूरी तरह ढह सकता था। आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। शिवदत्त ने बिना एक पल गंवाए अंदर जाने का फैसला किया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, मत जाओ, यह बहुत खतरनाक है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं नहीं गया तो ये लोग मर जाएंगे। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस टूटते हुए घर के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। लकड़ी के टुकड़े गिर रहे थे, दीवारें हिल रही थीं और हर पल ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिवदत्त धीरे धीरे उस महिला के पास पहुंचा जो अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर उनके सामने गिरा, जिससे रास्ता लगभग बंद हो गया। बाहर निकलने का रास्ता अब बहुत मुश्किल हो गया था। उसी समय फिर वही हंसी गूंजी, देखते हैं अब कैसे बचाते हो इन्हें। शिवदत्त ने एक पल के लिए आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे गणपति बप्पा, मुझे शक्ति दीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसके गले की माला तेजी से चमकने लगी। उस चमक से उसे रास्ते का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया जहां से वह निकल सकता था। उसने पूरी ताकत लगाकर मलबे को हटाया और उस छोटे से रास्ते को थोड़ा और बड़ा किया। फिर उसने पहले बच्चे को बाहर की ओर धकेला, जहां कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। उसके बाद उसने महिला को सहारा देकर बाहर निकाला। जैसे ही वह खुद बाहर निकलने वाला था, पीछे से दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। वह बाल बाल बचा। बाहर आते ही लोग उसकी ओर दौड़े और उसे संभाला। महिला और उसका बच्चा सुरक्षित थे। यह देखकर पूरे गांव में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी समय शिवदत्त ने महसूस किया कि वह काली छाया अब और भी क्रोधित हो चुकी है। आसमान में बिजली और भी तेजी से चमकने लगी और हवा फिर से उग्र हो गई। अब वह शक्ति सीधे शिवदत्त को चुनौती दे रही थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम जितना चाहो प्रयास कर लो, लेकिन अंत में जीत मेरी ही होगी। शिवदत्त ने बिना डरे आसमान की ओर देखा और कहा, जब तक मेरे साथ गणेश जी का आशीर्वाद है, मैं नहीं हारूंगा। उसके शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और आसमान से एक तेज प्रकाश नीचे गिरा, सीधे गांव के मंदिर की ओर। शिवदत्त का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि अब अगला प्रहार मंदिर पर होने वाला है। वही मंदिर जहां से यह सब शुरू हुआ था। अगर वहां कुछ हो गया तो शायद इस श्राप को तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसने तुरंत मंदिर की ओर दौड़ लगाई। पीछे पीछे कुछ गांव वाले भी उसके साथ दौड़ पड़े। हवा इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन शिवदत्त रुका नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस अंधकार को खत्म करना। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, वह दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल चुके थे और अंदर से एक भयानक काली ऊर्जा बाहर निकल रही थी, जैसे कोई शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी हो। क्या यह उसी श्राप की अंतिम शक्ति थी? क्या शिवदत्त इस बार भी उसका सामना कर पाएगा या उसकी परीक्षा और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है? मंदिर के खुले द्वार से बाहर फैलती वह काली ऊर्जा मानो पूरे वातावरण को निगल लेना चाहती थी। जैसे ही शिवदत्त मंदिर के सामने पहुंचा, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसके सामने का दृश्य किसी भयावह स्वप्न से कम नहीं था। मंदिर के भीतर से धुएं जैसी काली लपटें उठ रही थीं और उनके साथ एक भारी गूंजती हुई आवाज लगातार वातावरण को कंपा रही थी। गांव के लोग जो उसके पीछे आए थे, वे यह दृश्य देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस मंदिर के करीब जा सके। लेकिन शिवदत्त के भीतर अब डर के साथ साथ एक अजीब सा साहस भी जाग चुका था। उसने महसूस किया कि यह वही क्षण है जिसके लिए उसे चुना गया है। उसने अपने गले में पड़ी माला को छुआ, आंखें बंद की और धीरे धीरे मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह मंदिर के अंदर प्रवेश किया, बाहर का शोर अचानक शांत हो गया। अंदर एक अजीब सी निस्तब्धता थी, लेकिन यह शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डर पैदा करने वाली थी। चारों ओर काला धुआं फैला हुआ था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शिवदत्त ने अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें हिल रही हों, जैसे वह जीवित हों। अचानक उसके सामने वही भयानक आकृति प्रकट हुई, पहले से कहीं ज्यादा विशाल और विकराल रूप में। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी
कि किसी भी इंसान का हौसला टूट जाए। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम फिर आ गए, अपनी मौत को बुलाने की केक्ष जय है। शिवदत्त का गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहां अंत करने आया हूं। तुम्हारे आतंक का यह सुनकर वह आकृति और भी जोर से हंसी। तुम एक कमजोर इंसान मुझे खत्म करेगा। अचानक उसने अपने हाथ फैलाए और मंदिर के चारों ओर काली ऊर्जा का एक घेरा बन गया। अब शिवदत्त पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस बार शिवदत्त के चेहरे पर डर के बजाय एक दृढ़ता थी। उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ गणेश जी का स्मरण करने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र जप रहा था, उसके गले की माला धीरे धीरे चमकने लगी। तभी अचानक मंदिर के एक कोने से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शिवदत्त ने आंखें खोली और देखा, वही साधु वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसका स्वरूप पहले से अलग था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। उसने शिवदत्त की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। शिवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? साधु ने उस भयानक आकृति की ओर इशारा किया और कहा, यह केवल एक श्रापित आत्मा नहीं है, यह उस पाप का प्रतीक है जो लालच और अहंकार से जन्मा है। शिवदत्त ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, जिस पुजारी की आत्मा इस मंदिर में बंधी हुई है, वह अकेला दोषी नहीं था। इस गांव के लोग भी उसके पाप में सहभागी थे। उन्होंने उसकी लालच को बढ़ावा दिया और जब उस गरीब महिला के साथ अन्याय हुआ, तब किसी ने उसका विरोध नहीं किया। यह सुनकर शिवदत्त के मन में एक गहरी पीड़ा उठी। उसे समझ में आ गया कि यह श्राप केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे गांव पर है। तभी वह भयानक आकृति गुस्से में चिल्लाई, बस अब और नहीं। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक काली लहर शिवदत्त की ओर फेंकी। शिवदत्त पीछे गिर पड़ा, लेकिन उसने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया। साधु ने जोर से कहा, शिवदत्त, इसे हराने के लिए तुम्हें केवल प्रार्थना ही नहीं, बल्कि त्याग भी करना होगा। शिवदत्त ने दर्द में कराहते हुए पूछा, कैसा त्याग? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी, तभी यह श्राप टूटेगा। यह सुनकर शिवदत्त के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी? उसकी पत्नी, उसका जीवन, या उसका अपना अस्तित्व? तभी वह भयानक आकृति फिर से हंसी। देखते हैं तुम कितना त्याग कर सकते हो। शिवदत्त के सामने अब एक बहुत बड़ा निर्णय था। उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन उसी समय उसे अपनी पत्नी गौरी का चेहरा याद आया। उसका संघर्ष, उसका दर्द और उसका विश्वास। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरे त्याग से यह गांव मुक्त हो सकता है तो मैं तैयार हूं। यह सुनते ही मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। वह माला उसके गले से निकलकर हवा में तैरने लगी। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वह प्रकाश और भी तेज होता गया। लेकिन तभी वह काली आकृति एक अंतिम प्रहार के लिए आगे बढ़ी। उसने पूरी शक्ति से शिवदत्त पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी क्षण वह प्रकाश इतना तेज हो गया कि पूरी अंधकारमय ऊर्जा पीछे हटने लगी। उस आकृति की चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगीं। वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। वह अब भी मौजूद थी और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। और तभी उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य आवाज गूंजी, शिवदत्त, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये क्या शिवदत्त का त्याग पर्याप्त होगा? क्या वह इस भयानक शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर पाएगा, या भी और भी कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही है? मंदिर के भीतर गूंजती वह दिव्य आवाज जैसे ही शांत हुई, वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता फैल गई। चारों ओर फैली काली ऊर्जा अब पहले जैसी प्रचंड नहीं थी, लेकिन उसका अस्तित्व अभी भी महसूस किया जा सकता था, मानो वह किसी अंतिम अवसर की प्रतीक्षा कर रही हो। शिवदत्त जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर थकान और पीड़ा से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अडिग विश्वास की चमक थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि वह प्रकाश, जो कुछ क्षण पहले प्रचंड रूप में फैल रहा था, अब एक केंद्र में सिमट रहा है। उस प्रकाश के भीतर वही साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उसका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर से निकलती आभा अब और भी तेज थी और उसकी आंखों में एक दिव्य तेज झलक रहा था, जैसे वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि किसी उच्च शक्ति का प्रतिनिधि हो। शिवदत्त ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। साधु उसके पास आया और अपने हाथ से उसके सिर को स्पर्श किया। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, शिवदत्त के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा।
उसकी थकान धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसके मन में फिर से साहस जाग उठा। उसने साधु की ओर देखा और कहा, आप कौन हैं? क्या आप सच में इस मंदिर के रक्षक हैं या कुछ और? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। मैं केवल एक साधु नहीं हूँ, मैं उस शक्ति का अंश हूँ जिसे तुम गणेश के रूप में पूजते हो। यह सुनकर शिवदत्त स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, यह स्वयं गणेश जी की लीला है। लेकिन तभी वह काली आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित और विकराल रूप में। उसकी आंखों में जलती हुई अग्नि और भी तेज हो चुकी थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में अब एक दर्द भी था, जैसे वह केवल क्रोध नहीं बल्कि पीड़ा से भी भरा हुआ हो। साधु ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी मुक्ति अब निकट है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पाप को स्वीकार करना होगा। ये सुनते ही वह आकृति और भी तिलमिला उठी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने केवल वही किया जो मुझे सही लगा। शिवदत्त यह सब देख और सुन रहा था। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह केवल अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है, यह एक आत्मा की मुक्ति की कहानी है। उसने हिम्मत जुटाकर उस आकृति से कहा, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो अपने किए को स्वीकार करो। यह सुनकर वह आकृति कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक दिखाई दी, जैसे वह अंदर ही अंदर टूट रही हो। लेकिन अगले ही क्षण उसने फिर से क्रोध में कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। और उसने फिर से अपनी शक्ति से काली लहर शिवदत्त की ओर फेंकी। इस बार शिवदत्त तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से गणेश जी का नाम लिया। उसी क्षण उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने उस काली लहर को रोक लिया। साधु ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और वह प्रकाश धीरे धीरे उस काली आकृति को घेरने लगा। वह आकृति अब तड़पने लगी, जैसे वह किसी अदृश्य बंधन में फंस गई हो। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगीं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में केवल क्रोध नहीं था, उसमें पश्चाताप की झलक भी थी। शिवदत्त ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने पाप को स्वीकार कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर वह आकृति कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू जैसे चमकने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने गलती की। मैंने उस गरीब महिला के साथ अन्याय किया। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, मंदिर के अंदर का वातावरण बदलने लगा। वह काली ऊर्जा धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी और उसकी जगह एक शांति का अनुभव होने लगा। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार कंपन हुआ। मंदिर की दीवारें फिर से हिलने लगीं। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल पहला चरण था। शिवदत्त ने घबराकर पूछा, और क्या बाकी है? साधु ने कहा, उस आत्मा की मुक्ति के लिए केवल उसका पश्चाताप ही काफी नहीं है, उसे एक सच्चे त्याग की आवश्यकता है, और वह त्याग तुम्हें करना होगा। यह सुनकर शिवदत्त फिर से चौंक गया। उसने सोचा, क्या अब भी उसे कुछ और छोड़ना होगा? तभी वह आकृति, जो अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, शिवदत्त की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि विनती थी। उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे इस बंधन से मुक्त करो। शिवदत्त का दिल दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन उसी समय उसे फिर से गणेश जी की आवाज सुनाई दी, सच्चा त्याग वही होता है जिसमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। अब शिवदत्त के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसे यह तय करना था कि वह अपने जीवन, अपने सुख और अपने भविष्य को दांव पर लगाकर इस आत्मा को मुक्त करेगा या फिर अपने डर और मोह के कारण पीछे हट जाएगा। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी गौरी का चेहरा घूम गया। उसका संघर्ष, उसकी उम्मीदें और उसका विश्वास। मंदिर के भीतर फिर से प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष शुरू हो चुका था और इस बार निर्णय पूरी तरह शिवदत्त के हाथ में था। क्या शिवदत्त यह अंतिम त्याग कर पाएगा? क्या वह उस आत्मा को मुक्ति दिला पाएगा, या यह कहानी किसी और ही मोड़ पर पहुंचने वाली है? मंदिर के भीतर फैली वह गहरी शांति अब किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। शिवदत्त वहीं खड़ा था, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। एक ओर वह आत्मा जो अब पश्चाताप में डूबी हुई थी और मुक्ति की याचना कर रही थी, और दूसरी ओर उसका अपना जीवन, उसकी पत्नी गौरी, उसकी अधूरी जिम्मेदारियां। उसके मन में द्वंद्व इतना गहरा था कि कुछ क्षणों के लिए वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। लेकिन उसी समय उसे अपने हृदय की गहराइयों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वही शांत,
वही करुणामयी स्वर। सच्चा भक्त वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म का मार्ग चुनता है। यह आवाज जैसे उसके भीतर से ही आ रही थी, लेकिन उसमें गणेश जी की ही अनुभूति थी। शिवदत्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन के हर पल को याद करने लगा। अपनी गरीबी, अपने संघर्ष, अपनी पत्नी की बीमारी और हर उस रात को जब उसने भूखे पेट भगवान का नाम लिया था। उसने सोचा, अगर मेरा जीवन केवल मेरे लिए ही है तो इसका क्या अर्थ? अगर मैं किसी और के दुख को दूर नहीं कर सकता तो मेरी भक्ति अधूरी है। यह विचार आते ही उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और उस आत्मा की ओर देखा जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर और क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी विनती थी, जैसे वह सच में मुक्ति चाहती हो। साधु, जो अब भी उस दिव्य आभा में खड़ा था, शिवदत्त को ध्यान से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, हर त्याग का एक मूल्य होता है। शिवदत्त ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अगर मेरे त्याग से किसी को शांति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के भीतर का प्रकाश अचानक तेज हो गया। वह माला जो पहले उसके गले में थी फिर से हवा में उठ गई और एक चमकते हुए चक्र की तरह घूमने लगी। उस चक्र से निकलती रोशनी धीरे धीरे उस आत्मा को घेरने लगी। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। जैसे ही वह प्रकाश उस आत्मा को पूरी तरह घेरने लगा, अचानक शिवदत्त के शरीर में एक तीव्र दर्द उठने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे खींची जा रही हो। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने समझ लिया, यही वह त्याग है, यही वह मूल्य है जिसके बारे में साधु ने चेतावनी दी थी। उसे अपनी जीवन ऊर्जा का एक हिस्सा उस आत्मा को देना होगा ताकि वह मुक्त हो सके। उस आत्मा ने यह देखा तो वह खुद भी विचलित हो उठी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकती। मैंने पहले ही बहुत पाप किए हैं। लेकिन शिवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं, यह उस न्याय के लिए है जो अधूरा रह गया था। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि वह आत्मा खुद भी रो पड़ी। मंदिर के भीतर अब एक अजीब सी करुणा और प्रकाश का संगम हो रहा था। साधु ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया और वह प्रकाश अब और भी प्रचंड हो गया। धीरे धीरे वह काली आकृति पूरी तरह से उस प्रकाश में समाने लगी। उसकी भयावहता समाप्त होने लगी और उसकी जगह एक शांत, निर्मल रूप उभरने लगा। अब वह एक साधारण आत्मा की तरह दिख रही थी। वही पुजारी जो कभी इस मंदिर का रक्षक था, लेकिन अपने लालच के कारण पतन की ओर चला गया था। उसने शिवदत्त की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे वह दिया जो मैं कभी खुद को नहीं दे पाया। क्षमा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उसी क्षण शिवदत्त की हालत और बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी होने लगी। साधु ने तुरंत उसके पास आकर उसके सिर को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। पहली बार उसने कहा, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। उसने अपने हाथ से शिवदत्त के माथे को छुआ और एक हल्की सी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उधर वह आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। उसने आखिरी बार मंदिर की ओर देखा और फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। जैसे ही वह गई, मंदिर के भीतर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। काली ऊर्जा का नामो निशान मिट गया और उसकी जगह एक दिव्य शांति ने ले ली। मंदिर की दीवारें जो पहले जर्जर और डरावनी लग रही थीं, अब साफ और पवित्र दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पुराना श्राप अब समाप्त हो चुका है। लेकिन शिवदत्त अभी भी अचेत अवस्था में पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं और उसका शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। साधु ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अब अंतिम परीक्षा बाकी है। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के भीतर एक और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, पहले से भी अधिक तेज और शुद्ध। उस प्रकाश से एक आवाज गूंजी, शिवदत्त, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। अब सब कुछ बदल चुका था, लेकिन क्या शिवदत्त खुद इस बदलाव को देख पाएगा? क्या वह इस त्याग के बाद जीवित रहेगा? और क्या गणेश जी अब उसे साक्षात दर्शन देंगे? मंदिर के भीतर फैली वह दिव्य रोशनी अब अपने चरम पर थी। चारों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। हवा स्थिर हो चुकी थी
और वातावरण में एक ऐसी पवित्रता घुल गई थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। लेकिन इस अद्भुत शांति के बीच शिवदत्त का शरीर निर्जीव सा भूमि पर पड़ा था। उसकी सांसें इतनी धीमी हो चुकी थीं कि मानो जीवन की अंतिम डोर भी टूटने के कगार पर हो। उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे उसने अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लिया हो। साधु उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में पहली बार करुणा के साथ साथ एक गंभीर चिंता भी दिखाई दे रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, इस भक्त ने अपनी सीमा से बढ़कर त्याग किया है, अब निर्णय आपका है। तभी मंदिर के भीतर फैली वह रोशनी अचानक एक केंद्र में सिमटने लगी। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप का आकार लेने लगा। वह दृश्य इतना अलौकिक था कि साधु भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। कुछ ही पलों में वहां एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह स्वरूप शांत, तेजस्वी और करुणा से भरा हुआ था। मंदिर के हर कोने में उस उपस्थिति का प्रभाव महसूस किया जा सकता था। वह कोई और नहीं, स्वयं गणपति थे, विघ्नहर्ता, भक्तों के रक्षक। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी गंभीरता भी झलक रही थी। उन्होंने धीरे धीरे शिवदत्त के पास कदम बढ़ाए और उसके सिर के पास खड़े हो गए। साधु तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसकी आवाज में विनम्रता थी। प्रभु, इसने अपना सब कुछ त्याग दिया, क्या अब इसकी रक्षा नहीं होगी? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, हर त्याग का फल मिलता है, लेकिन हर फल का समय भी निर्धारित होता है। उन्होंने अपनी दृष्टि शिवदत्त पर डाली और जैसे ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, शिवदत्त के शरीर में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन वह अभी भी चेतना में नहीं आया। गणेश जी ने आगे कहा, इसने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया है, बल्कि पूरे गांव को उस श्राप से मुक्त कर दिया है, लेकिन इसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यह सुनकर साधु चौंक गया। प्रभु, अभी और परीक्षा? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति केवल त्याग से पूर्ण नहीं होती, उसे विश्वास और समर्पण की अंतिम सीमा तक पहुंचना होता है। तभी उन्होंने अपने हाथ से एक हल्की सी ऊर्जा की किरण उत्पन्न की, जो सीधे शिवदत्त के हृदय में समा गई। उसी क्षण शिवदत्त की सांसें थोड़ी तेज हो गई और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसने खुद को उस दिव्य प्रकाश के बीच पाया। उसकी दृष्टि जैसे ही गणेश जी के स्वरूप पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। गणेश जी ने उसे रोका और कहा, शिवदत्त, तुम्हें उठने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें पहले ही मेरे समीप ला दिया है। उनकी आवाज में इतनी करुणा थी कि शिवदत्त का हृदय भर आया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, क्या यह सच है? क्या आप सच में मेरे सामने हैं? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्चे हृदय से की गई पुकार हमेशा सुनी जाती है। यह सुनकर शिवदत्त ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में अपना मन अर्पित कर दिया। लेकिन तभी गणेश जी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, शिवदत्त, तुम्हारा त्याग महान है, लेकिन अब तुम्हें एक अंतिम निर्णय लेना होगा। शिवदत्त ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। अंतिम निर्णय? गणेश जी ने कहा, तुम्हारे पास अब दो मार्ग हैं। पहला, तुम अपने जीवन को त्याग कर मेरे धाम में स्थान प्राप्त कर सकते हो, जहां तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। और दूसरा, तुम वापस अपने जीवन में लौट सकते हो, लेकिन वहां तुम्हें फिर से संघर्ष, कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना होगा। यह सुनते ही शिवदत्त के मन में एक गहरी दुविधा उत्पन्न हो गई। एक ओर वह शांति और सुख था जिसकी उसने जीवन भर कामना की थी, और दूसरी ओर वह जीवन था जिसमें केवल संघर्ष और कष्ट थे। उसने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर ली। उसके मन में उसकी पत्नी गौरी का चेहरा उभरा, उसकी बीमार अवस्था, उसकी उम्मीदें और उसका विश्वास कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो उसका क्या होगा? उसके हृदय में एक दर्द उठा, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी जागी। उसने आंखें खोली और गणेश जी की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी, प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे वापस मेरे जीवन में भेज दीजिए, ताकि मैं अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकूं और दूसरों की सहायता कर सकूं। यह सुनकर गणेश जी के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है जो अपने सुख से पहले दूसरों के कल्याण को चुनती है। साधु, जो यह सब देख रहा था, उसके चेहरे पर भी गर्व की झलक थी।
गणेश जी ने अपना हाथ उठाया और एक दिव्य आशीर्वाद की मुद्रा में शिवदत्त के सिर पर रखा। उसी क्षण एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। शिवदत्त को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी शक्ति वापस लौट रही हो, उसका शरीर फिर से जीवंत हो रहा हो। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसके मन में एक अद्भुत शांति भर गई। लेकिन तभी गणेश जी ने कहा, अब अंतिम समय आ गया है, तुम्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा। इरी और जैसे ही उन्होंने यह कहा, मंदिर के भीतर का दृश्य फिर से बदलने लगा। क्या शिवदत्त को उसके त्याग का पूरा फल मिलेगा? क्या उसका जीवन अब पूरी तरह बदल जाएगा? और क्या यह कहानी एक सुखद अंत की ओर बढ़ रही है या अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं? मंदिर के भीतर फैला वह दिव्य प्रकाश अब अपनी अंतिम चरम सीमा पर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि की सारी ऊर्जा उसी स्थान पर एकत्र हो गई हो। शिवदत्त अभी भी उस प्रकाश के मध्य खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा कमजोर और असहाय नहीं था। उसके शरीर में एक नई शक्ति, एक नया जीवन प्रवाहित हो रहा था। उसके चेहरे पर शांति, विश्वास और भक्ति की चमक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गणेश जी उसके सामने खड़े थे, करुणा और तेज का अद्भुत संगम। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ शिवदत्त के सिर पर रखा और उसी क्षण उसके भीतर जैसे एक दिव्य चेतना जाग उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहा, बल्कि उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, शिवदत्त, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा समर्पण तुम्हें इस स्थान तक लेकर आया है। तुमने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि एक पूरे गांव को श्राप से मुक्त किया है। यह कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। उनकी आवाज में गर्व और स्नेह दोनों झलक रहे थे। शिवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका एक सेवक हूं। यह सुनकर गणेश जी मुस्कुराए। सच्चा सेवक वही होता है जो अपने कर्मों का श्रेय स्वयं नहीं लेता। तभी मंदिर के भीतर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। जो दीवारें पहले जर्जर और अंधकार में थीं, वे अब स्वर्णिम प्रकाश से चमकने लगीं। टूटी हुई मूर्तियां अपने आप ठीक होने लगीं और पूरा मंदिर फिर से वैसा ही पवित्र और भव्य रूप लेने लगा जैसा वह वर्षों पहले था। बाहर खड़े गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। जैसे ही मंदिर का द्वार अपने आप खुला, एक तेज प्रकाश बाहर फैल गया, जिसने पूरे गांव को अपने आभा में समेट लिया। लोग एक एक करके मंदिर के पास आने लगे और जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। मंदिर अब श्रापित नहीं, बल्कि दिव्यता का केंद्र बन चुका था। गणेश जी ने शिवदत्त की ओर देखा और कहा, अब समय है कि तुम अपने जीवन में लौटो, लेकिन अब तुम वही पुराने शिवदत्त नहीं हो। अब तुम वह हो जिसने अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अपने हाथ से एक आशीर्वाद दिया और उसी क्षण शिवदत्त के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जीवन के सारे दुख, सारी कठिनाइयां समाप्त हो चुकी हैं। उसका मन हल्का हो गया और उसके भीतर एक नई आशा जन्म लेने लगी। उसने एक बार फिर गणेश जी के चरणों में सिर झुका दिया। तभी गणेश जी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, याद रखो, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास और धर्म को नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अब इस गांव में रहकर लोगों की सहायता करनी है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है और यह सुनिश्चित करना है कि यहां फिर कभी अन्याय न हो। माइक शिवदत्त ने पूरी श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें प्रभु। अगले ही क्षण वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। गणेश जी का स्वरूप धुंधला पड़ने लगा, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान और उनकी आंखों की करुणा शिवदत्त के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई। कुछ ही पलों में वह दिव्य दृश्य समाप्त हो गया और मंदिर फिर से सामान्य रूप में आ गया, लेकिन अब उसमें एक अलग ही शांति और पवित्रता थी। शिवदत्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अब मंदिर के मध्य खड़ा था, लेकिन उसके आसपास गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। सेठ धनराज आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शिवदत्त के चरणों में गिरकर कहा, आज से आप हमारे लिए केवल एक ब्राह्मण नहीं, बल्कि हमारे मार्गदर्शक हैं। गांव के बाकी लोग भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जिसने कभी उसे अपमानित किया था, आज वही लोग उसे सम्मान दे रहे थे। लेकिन शिवदत्त के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उसने केवल इतना कहा, यह सब गणेश जी की कृपा है, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव की स्थिति पूरी तरह बदल गई।
जहां पहले भय और अंधकार था, वहां अब शांति और समृद्धि ने स्थान ले लिया। लोग हर बुधवार को मंदिर में इकट्ठा होकर गणेश जी की कथा सुनते और सच्चे मन से उनकी पूजा करते। शिवदत्त अब केवल एक गरीब ब्राह्मण नहीं रहा, वह पूरे गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी पत्नी गौरी भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई और उनका जीवन अब खुशियों से भर गया। लेकिन शिवदत्त ने कभी अपनी भक्ति और अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। वह हर दिन लोगों की मदद करता और उन्हें सिखाता कि सच्ची शक्ति केवल भक्ति और निस्वार्थ कर्म में होती है। इस प्रकार एक साधारण ब्राह्मण की कथा, जो कभी दुखों से घिरा हुआ था, एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रही कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बुधवार का दिन अब उस गांव के लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक पवित्र अवसर बन गया। एक ऐसा दिन जब लोग अपने दिल से गणेश जी को याद करते और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति की कामना करते। और कहा जाता है कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से बुधवार को गणेश जी की कथा सुनता है और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, तो उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां स्वयं विघ्नहर्ता का वास होता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दर्शक बंधु, यह गणेश जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि विघ्नहर्ता की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां श्रद्धा का प्रकाश होता है और विश्वास की डोर कभी टूटती नहीं। आज हमने जाना कि कैसे गणपति बप्पा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं और अंत में उसके जीवन से हर विघ्न को दूर कर देते हैं। यदि इस कथा ने आपके मन में गणेश जी के प्रति प्रेम और आस्था को बढ़ाया है, यदि आपको इस कहानी से साहस, धैर्य और विश्वास की प्रेरणा मिली है, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि भक्ति सुनने से बढ़ती है और गणपति बप्पा का नाम लेने से हर संकट अपने आप दूर हो जाता है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और गणेश जी के एक और अद्भुत चमत्कार के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा आपके जीवन से हर विघ्न और बाधा को दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें और आपके हर शुभ कार्य की शुरुआत मंगलमय बनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश।